मैं बैठा हुआ हूँ। ये पास में लोगों वो बैठ कर लेता हुआ। ठीक है आपकी जी संभाल के रखिए। रब्बना तुम्हारा ऊंची आवाज से रबला आतीना आतीना फिद दुनिया फिर दुनिया हसनतम असर वकिन वफिल आहिरती ऐसा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो आज मैं जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कुछ बातें, कुछ जो है वो आजकल के हालात के मुताबिक जो सिचुएशन चल रही है, जो बेमौसमी बारिशें और इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, ये एक किस्म की जो है वो कुर्बे क़यामत के जो असरात हैं, जो निशानियां हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो ज़ाहिर हो रही हैं। हम सब भी जानते हैं कि दुबई में जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, जिस तरह से खलीजी रियासतों में बारिशें हो रही हैं, ये एक जो है वो समझें कि बहुत एक मौजज़ाती सिचुएशन है, क्योंकि उन इलाकों में बारिश जो है वो बड़ी ही समझे कि एक रेयर चीज़ है। तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के करीब ये जो अरब रियासतें हैं, ये सारी यहाँ पर सब्ज़ा हो जाएगा, यहाँ पर हर तरफ हरियाली हो जाएगी, जबकि वो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर बारिशें बहुत जो है कम होती हैं और जो है वहाँ पर इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो ये भी एक क़यामत की एक निशानी है कि इस तरह से बारिशें होना और इस तरह से पूरी दुनिया में इस टाइम बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे इतनी बारिशें नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सब पर रहम फरमाए। और एक और भी जो है कुर्बे क़यामत की एक निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि कुछ साल जो है वो बेशुमार बारिशें होंगी और कुछ साल जो है बिल्कुल कहत साली होगी और इस तरह से बारिशें एकदम से रुक जाएंगी। तो जब बेशुमार भी बारिशें हों तो वो भी हमारी फ़सलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, गंदम के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो वो भी एक कहत साली की ही सिचुएशन हो जाएगी। और जब बारिशें नहीं होंगी तो तब भी डेफिनेटली कहत साली होगी। तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि 14वीं सदी में जो क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी, उसमें से काफ़ी सारी तो हैं जो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दी हैं। तो आप सब भी अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें क़यामत से करीब जितने भी फितने रोनुमा होने हैं, अल्लाह ताला उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, अपने रास्ते पर रखे और हमारे दिलों को अपनी राह पर और हमारे दिलों को अपने जो है वो रज़ा पर हमेशा राज़ी रखे। और अल्लाह ताला हम पर, हमारे अहलो अयाल पर, हमारी मौजूदा नस्लों पर, हमारी आने वाली नस्लों पर ख़ास फ़ज़लो करम फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो है वो हमें दीन मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को जो है वो अपने रास्ते पर रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक का सच्चा इश्क नसीब करे। और यकीन करें कि इतनी परेशानी होती है ये चीज़ें सोच कर, और अपनी आने वाली नस्लों को लेकर ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि ये हमारी दुआएं जो हैं वो काफ़ी देर तक अल्लाह ताला जो है महफूज रखते हैं और अल्लाह इनका सिला देते हैं कि हमारी नस्लें जो हैं वो भी हमारे लिए सदका जारियाँ होंगी। जब वो अच्छा कदम करेंगी, कोई अच्छा काम करेंगी, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा हमारी गैर मौजूदगी में, यानी जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला कभी भी ना करे कि वो हमारी नस्लें कोई बुरा काम करती हैं, तो वो भी देखें एक नाम जो है, एक डिग्निटी जो है वो ख़राब होती है अपने पुश्तों की। तो अल्लाह ताला हम लोगों को, हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़र गए हैं या जो हमारे वालिदैन हैं, उनके लिए सदका जारिया बनाए, राहत और सुकून का ज़रिया बनाए। और जो हम लोग जब इस दुनिया से जाएंगे, हाँ, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के आने वाले बच्चों को भी हमारे लिए बाइस सुकून और रहमत फरमाए। तो यहाँ पर व्यूवर्स, मैं सुबह सुबह ज़यान के लिए लंच बना रही थी उसके स्कूल के लिए, और यहाँ पर एक टिप भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करके आप उसको निकालें तो बाज़-औक़ात टिश्यू पेपर के साथ चीज़ जो है वो स्टिक हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर ये जो है इसको बॉल बना लेंगे इस तरह से,
टिश्यू पेपर का, तो वो इस लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और वो ऑयल को अच्छे से सोक कर लेगा और फिर वो मुतवक्की है कि वो जो चीज़ है वो ज़्यादा उसके साथ स्टिक नहीं होगी टिश्यू पेपर के साथ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट व्यूवर्स, आप लोग भी दुआ करें, जितने भी मेरे देखने सुनने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को हर तरह के फ़ितने से, हर तरह के अज़ाब से, हर तरह के शर से अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे और अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे, आमीन। रब्बना, ऊंची आवाज़ से, आतीना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरती हसनतन वकीना अज़ाबुन नार, आमीन। चलो अब दुआ मांगो नूरे अपनी ज़ुबान में। क्या दुआ मांगनी है नूरे ने? चलो मांगो। कोई देखे, कोई देख लेगा, कोई देखे या ना देखे, सभी तो देखेगा। उसके बाद ये है कि बस मैंने आज बनाए थे काले चने, और काले चने जो है ना वो मेरे हस्बैंड को यानी मेरे शाह जी को ना बड़े ही पसंद हैं, वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो चूँकि रमज़ान था और रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें ना खाई जाती हैं, ज़्यादा सालन और ये कुछ, तो मैंने कोई दालें शालें इस तरह से नहीं बनाई। एक दिन उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया तो मैंने फिर चने की दाल बनाई थी या फिर माश की दाल। तो बाकी वो सालन इतना लगता ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं होता, तो फिर मैं बहुत कम बनाती रही। तो आज मैंने सोचा कि चलें उनको थोड़ा सा खुश करते हैं, तो मैंने उनकी पसंद के चने बनाए। उनको चने बड़े पसंद हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे चने बनाती हो। ज़रा मैं उसका थिक सा शोरबा बनाती हूँ ना, तो वो बड़ा ग्रेवी टाइप और मतलब मिक्स ही होता है ना, जैसे पाए का शोरबा होता है, तो उस तरह से ना, तो वो फिर ज़्यादा तो चम्मच के साथ खाते हैं। तो मेरे घर में गुजरात में तो हम लोग रोटी चावलों के साथ ज़्यादा चने खाते थे, लेकिन ये है कि मेरी शादी के बाद ज़्यादातर हम लोग रोटी के साथ खाते हैं, और रोटी डिप करके ना पूरी उसके अंदर, और चम्मच के साथ शोरबा डिप करके बड़ा ही मज़ा आता है उसका खाने का। तो ये जो है ना ये बड़े हेल्दी होते हैं। मेरी जो है ना वो दादो कहा करती थी, हम लोगों को कहा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। तो वो ये कहती होती हैं हमें कि ये जो चने होते हैं ना ये घोड़े खाते हैं, तो घोड़े देखें चने खा के कितना भागते हैं, मतलब इसमें बड़ी ताकत होती है। तो मामा भी ये कहती होती हैं कि चने जो काले चने हैं ना ये ज़्यादा हेल्दी होती हैं उनसे जो काबली चने हैं उनकी निस्बत, और काले चने का शोरबा और इसकी जो अफादियत है ना वो मीट के बराबर है, यानी छोटे गोश्त के बराबर है। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है और इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें छोटे बच्चों के लिए। तो वैसे इसकी चाट भी बनाया करते हैं लोग, वो भी माना जाता है कि बड़ी हेल्दी होती है, तो वो भी एक समझे कि बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन जाती है। तो बस उसके बाद फिर मैं चने रख के ऊपर आई तो मेरा फ़ोन बार बार बाज रहा था, फिर मैंने आके फ़ोन देखा कि किसकी कॉल आ रही है। तो बस फिर जो है ना वो इनकी जाजी नानों की कॉल आ रही थी, तो मैं बात कर रही थी उनसे, तो साथ ही नूरे फातिमा ने फ़ोन ले लिया। नूरे फातिमा जो है ना उनके साथ फिर वारियाँ सवारियाँ जो है ना वो करने लग गई। तो यहाँ तक देखते हुए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े रहें, हर रोज़ हर नए व्लॉग के साथ मेरे साथ अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ शामिल रहें। मैं बैठा हुआ हूँ, ये पास में लोगों वो बैठ कर लेता हुआ। ठीक है, आपकी चीज़ संभाल के रखी हुई है, नए नए नोट माशाल्लाह। अभी खत्म हो गया, अभी इनमें पैसे लेना, अभी वो पिज़्ज़ा हमने खाया ना, बकरा ईद तो आने वाली है ना। नहीं, ईद तो
और जब भी आता है क्या कहता है? मम्मा नाली से उठाया, जब भी वो आता मुझे मारने लग जाता। आप उसकी वीडियो देखना, मुझे मारता है। नहीं तो कहता क्या है? नूर किधर से ली हुई है हमने? नाली से। किधर से? नाली से। ऐसे कहता है जानू? हाँ, तो आप किधर से आई थी? अल्लाह ताला से। तो फिर आप क्यों रोती हो? आपको पता तो है आप किधर से आई थी। अल्लाह ताला ने मुझे नीचे पहन के आपके पास भेज दिया था। अच्छा, तो जानू क्या कहता है? कहते नाली से उठाया, नाली से। नाली में कोई नूरे गिरी होती है जो हमने उठानी थी? उठा लिया मेरे मम्मा पापा। कुछ देर सुतेली। क्या कहता है? सुतेली। नूर सुतेली है? हाँ। जानू ऐसे क्यों कहते हो नूर को? अब बनाना। तो बस नूरे और जानू की अपनी लड़ाइयाँ और अपनी जो है ना वो हालातों वाक़यात साथ साथ चलते रहते हैं। वो भी कुछ कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चने जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं और मुझे इधर भी मामा अपनी इतनी याद आ रही थी ना कि वो इस सिचुएशन पे जब भुने हुए चने हमें देती थी ना तो हम लीमू शीमू डाल के चम्मच के साथ खाते थे और यकीन करें बड़ा मज़ा आता था। तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग देखा और इन्जॉय किया होगा, कुछ स्पेशल कुछ सीखा होगा। तो एज अ सदका जारिया अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। Stay blessed. Allah Hafiz.